बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बेनतीजा रही किसान और केंद्र सरकार के बीच की बातचीत। किसानों ने किया भारत बंद का ऐलान। रविवार को होगी चौथे दौर की बातचीत। सकारात्मक माहौल में चर्चा हुई, ऐसा अर्जुन मुंडा का कहना है। लेकिन आपको बता दें कि जो बातचीत तीसरे दौर की रही, बीते शाम जो बातचीत हुई वो बेनतीजा रही। कोई भी ऐसे बीच के रास्ते नहीं बने। आपको बता दें कि 3 केंद्रीय मंत्री और किसान संगठन के बीच बीते शाम बातचीत हुई। काफी देर तक ये बातचीत चली। हालांकि इसे लेकर अर्जुन मुंडा का कहना है कि सकारात्मक माहौल में चर्चा हुई, लेकिन ये बातचीत जो है वो बेनतीजा रही। किसान अपनी 12 मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और ये आंदोलन उग्र रूप लेता नजर आ रहा है। तमाम जो हरियाणा, पंजाब, दिल्ली से सटे जो भी राज्य है उनके बॉर्डर को सील कर दिया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और यहाँ पर किसान मोर्चा के तमाम नेता और कार्यकर्ता आंदोलन करते नजर आ रहे हैं। अपनी 12 मांगों को लेकर ये लगातार आंदोलन कर रहे हैं। दिल्ली मार्च, दिल्ली चलो मार्च भी उन्होंने चला रखा है। दिल्ली में घुसने की कोशिश की जा रही है उनकी तरफ से। हालांकि पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से हर बॉर्डर पर तैनात है। सरकार और किसान संगठनों के बीच बहुत ही अच्छे माहौल में सकारात्मक चर्चा हुई है। पॉजिटिव चर्चा हुई है और किसान संगठनों ने जिन विषयों पर ध्यान आकृष्ट कराया है, संज्ञान में लेते हुए विस्तार पूर्वक चर्चा को हमने करते हुए अगली तिथि रविवार को शाम 6 बजे के लिए फिर से आगे की चर्चा को जारी रखेंगे। ये जो माहौल है, क्योंकि हमारा मानना है कि हम सब मिलकर के शांतिपूर्ण ढंग से समाधान ढूंढेंगे, उसी की एक पहल। और मैं इस बात के लिए कि हमारे सीनियर मिनिस्टर पीयूष जी और नित्यानंद जी के उपस्थिति में हुई है और मैं इसे बहुत सकारात्मक मानता हूं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता ईशा ठाकुर हमारे साथ लाइव जुड़ गई है। ईशा, जिस तरीके से बीते शाम हमने देखे कि 3 केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और साथ ही साथ नित्यानंद राय के साथ जो किसान के नेता हैं उनके साथ बातचीत हुई। तीसरे दौर की ये बातचीत थी, लेकिन बातचीत जो है वो बेनतीजा रही। क्या कुछ पूरी जानकारी है आपके पास? विस्तार से बताइए। जी दिव्या, देखिए जो बातचीत थी वो तीसरे दौर की थी। 8:30 बजे करीब 8:30 बजे ये बैठक शुरू हुई थी और रात के 1:30 बजे तक ये बैठक चली। 5 घंटे बैठक चलने के बाद जो किसान हैं उनकी तरफ से एक एक अपनी मांगों को यहाँ पर दोहराया गया और उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि शंभू बॉर्डर, खनौरी बॉर्डर और डब्बाली बॉर्डर की बात करें। और इन बॉर्डर्स पे जिस तरीके से तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, खासकर शंभू बॉर्डर जो कि पंजाब हरियाणा बॉर्डर लगता है अंबाला के पास, वहाँ पर किसानों का कहना है कि हरियाणा पुलिस की तरफ से उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, जबकि शांतिपूर्ण प्रदर्शन किसानों का चल रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए, भले ही कोई नतीजा नहीं निकल पाया हो, लेकिन खास तौर से केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ये कहते नजर आए हैं कि सकारात्मक ये बैठक रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी इस बैठक में शामिल हुए थे। उनकी तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि बैठक सकारात्मक हुई है और उम्मीद जताई जा रही है कि जो चौथे दौर की बैठक रविवार शाम 6 बजे होने वाली है चंडीगढ़ में, तो उसमें कोई हल जरूर निकलेगा। यहाँ पर देखिए, बेनतीजा जरूर रही है बैठक क्योंकि कोई हल तो नहीं निकल पाया, लेकिन किसानों ने यहाँ पर एक सहमति जताई है कि जहाँ जहाँ पर किसान अभी, क्योंकि दिल्ली चलो का उनका नारा है, दिल्ली कूच वो करना चाहते हैं और दिल्ली में ही पहुंचकर वो प्रदर्शन अपना
करना जी। चाहते हैं। हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर्स पे उन्हें रोका गया है। किसानों ने ये सहमति जरूर जताई है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन उनका चलता रहेगा। अगर रविवार को कोई जो रविवार को चौथे दौर की बैठक है उस पे कोई नतीजा नहीं निकलता है तो अगली रणनीति वो तय करेंगे। लेकिन कल अगर हम बात करें तीसरे दौर की जो बैठक हुई है चंडीगढ़ में, उससे पहले संयुक्त किसान मोर्चा, जिसमें पूरे देश भर के किसान संगठन जुड़े हुए हैं, 2020 में जो कृषि संबंधी कानून के खिलाफ किसान आंदोलन चला था, उसके बाद ये संयुक्त किसान मोर्चा का गठन हुआ था। उनकी तरफ से आज भारत बंद का ऐलान किया गया है। तो कहीं ना कहीं इसका असर पंजाब में देखने को मिल रहा है। जो सरकारी बसें हैं आज चल नहीं रही है। इसके अलावा किसानों को समर्थन किया है जितने भी पेट्रोल पंप हैं यहाँ पर उनकी तरफ से, और आज दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक सभी पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। और इसी के साथ क्योंकि भारत बंद का ऐलान है और ये भी माना जा रहा है कि पंजाब में कई जगह जो मार्केट्स हैं वो भी बंद रहेगी। और वहीं दूसरी तरफ हरियाणा की बात करें तो भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी, उनकी तरफ से जो बैठक की गई है, उनके जो अध्यक्ष हैं गुरनाम सिंह चड़ूनी, उनकी तरफ से आज जो ऐलान किया गया है, आज हरियाणा में भी जगह जगह टोल फ्री किए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं दबाव बनाने की पूरी यहाँ पर कोशिश की जा रही है। शंभू बॉर्डर पर तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिली है और यहाँ पर देखिए जो अलग अलग मांगे हैं उस पर कुछ पर सहमति बनी है, लेकिन मुख्य मांग है कि एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाए। इस पर किस तरीके से आगे बढ़ना है इसको लेकर माना जा रहा है कि आला कमान से एक बार विचार विमर्श ये तीनों केंद्रीय नेता जो पहुंचे थे, पीयूष गोयल, नित्यानंद राय और कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, ये इन तीनों की तरफ से आला कमान के साथ एक बैठक की जाएगी, चर्चा की जाएगी कि किस तरीके से किसानों को समझाना है, क्योंकि वो अड़े हैं एमएसपी पर कानूनी दर्जा उन्हें दिया जाए। और एमएसपी को लेकर कानूनी दर्जा देने की जो ये मांग है ये किसानों की अभी से नहीं है, काफी लंबे समय से, कई सालों से ये किसानों की मांग रही है, लेकिन चाहे यूपीए सरकार हो उस पर गौर नहीं किया गया। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ये निशाना साध रही है कांग्रेस पर कि कांग्रेस इस वक्त किसानों को चुनाव के चलते कहीं ना कहीं हथियार बनाने का काम कर रही है। और राजनीति यहाँ पर जो विपक्षी गठबंधन है वो करता नजर आ रहा है, क्योंकि अगर कांग्रेस चाहती, अगर देखा जाए तो कांग्रेस ने अब चुनाव का समय देखते हुए ये ऐलान कर दिया है कि जब अगर हमारी सरकार आएगी तो एमएसपी जो है वो सभी फसलों पर लागू की जाएगी। लेकिन यूपीए सरकार की तरफ के समय से ये मांग की जा रही है, स्वामीनाथन ने ये मांग की थी, और जिसके बाद 8 साल यूपीए सरकार रहने के बावजूद भी मनमोहन सिंह की सरकार थी, लेकिन उस समय इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन अभी जब चुनाव का समय है, बीजेपी की सरकार है, किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, तो अब पहली गारंटी जो है वो राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए जता दिया है कि अगर हमारी सरकार आई तो एमएसपी की जो मांग है वो हम पूर्ण करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए, और यही वजह है कि बीजेपी ये कहती नजर आ रही है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं इस पूरे मसले पर राजनीति कर रही है। अगर कांग्रेस चाहती है एमएसपी पर कानूनी गारंटी देना तो आज से 10 साल पहले यूपीए सरकार थी, तब भी वो एमएसपी पर कानूनी दर्जा दे सकते थे, क्योंकि उस दौरान अगर देखा जाए सत्ता में यूपीए सरकार के दौरान जो बीजेपी किसान मोर्चा है उनकी तरफ से भी स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने को लेकर जगह जगह प्रदर्शन किए जाते थे। लेकिन यहाँ पर देखिए जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है, तो क्योंकि मुख्य तौर पर धान और गेहूं की बड़े स्तर पर फसल होती है पंजाब हरियाणा में, लेकिन जिस तरीके से भूजल स्तर नीचे गिरता जा रहा है, ऐसे में फसलों के विविधीकरण पर भी जोर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर का ये कहना है कि हरियाणा अपने जो राज्य है वो अपने स्तर भी किसानों को कई फायदे दे रहा है। अगर हम पंजाब की बात करें, पंजाब लगातार कह रहा है कि आतंकियों जैसा व्यवहार केंद्र सरकार किसानों के साथ कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि पंजाब में जो गेहूं और धान की एमएसपी पर खरीद होती है वो भी केंद्र सरकार की तरफ से की जाती है और राज्य सरकार उसमें कुछ नहीं कर रही है। अगर कर्ज माफी की यहाँ पर बात की जा रही है तो पंजाब सरकार किसानों के कर्ज माफ के लिए आगे क्यों नहीं आ रही है। और राजनीति देखिए अपने चरम पर हो चुकी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में ही है और कहीं ना कहीं विपक्षी गठबंधन भी चाहता है कि हाथों हाथ इस मुद्दे को भुनाया जाए, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं फूक फूक कर कदम रख रही है केंद्र सरकार और कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है कि किसानों को शांतिपूर्ण ढंग से समझाया जाए, क्योंकि एक एक करके जो संगठन है किसान से जुड़े वो समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। जो शंभू बॉर्डर पर
किसान मजदूर संघर्ष कमेटी और भारतीय किसान यूनियन सिद्धपुर एकता की चल रही है। जो दिल्ली कूच चलो का उनका प्रदर्शन चल रहा है। हालांकि ये जरूर किसान जो नेता हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन रहेगा, लेकिन अगर सरकार नहीं मानती है तो दिल्ली कूच जरूर किया जाएगा। तो ऐसे में नजर टिकी है रविवार शाम 6 बजे जब बैठक होगी, तो ऐसे में देखना होगा कि किस रणनीति के साथ केंद्रीय नेता दोबारा पहुंचते हैं चंडीगढ़। जी ईशा, ऐसे में नजर टिका हुआ है कि चौथे दौर की बातचीत में क्या कुछ सामने आता है। लेकिन जिस तरीके से अर्थशास्त्री का मानना है, अभी तक कुल अपने देश में 12 ऐसे फसल हैं जिस पर एमएसपी जो है वो लागू है, लेकिन किसानों का कहना है कि पूर्ण रूप से सभी फसलों पर एमएसपी लागू होनी चाहिए। लेकिन जो अर्थशास्त्री है उनका कहना है कि इससे देश के विकास पे अच्छा असर नहीं पड़ेगा, इससे देश के विकास पे असर पड़ेगा, और यही वजह है कि सरकार इस चीज को नहीं मान रही है। लेकिन अगर अभी की बात करें तो रबी फसल, तिलहन, दलहन, तमाम जो 12 फसलें हैं उस पर एमएसपी लागू है। देखिए दिव्या, कानूनी गारंटी देने की मांग इसलिए भी किसान यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जिन फसलों की एमएसपी तय है उन्हें कानूनी दर्जा अगर मिल जाता है तो ऐसा नहीं होगा कि एक राज्य में अगर गेहूं की और धान की जो एमएसपी है, अगर उस जो रेट तय किया गया है सरकार की तरफ से एमएसपी को लेकर, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो तय कर दिया जाएगा, उसी रेट में देश के हर राज्य में वो फसल खरीदी जाएगी। लेकिन यहाँ पर देखिए जिस तरीके से फसलों का एमएसपी तो तय है, लेकिन हर राज्य में अलग अलग दाम में उसकी खरीदारी होती है। पंजाब में अलग, हरियाणा में अलग, और दूसरे मध्य प्रदेश, हरियाणा की मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की बात करें वहां, और राजस्थान की, वहां भी अलग अलग दामों में इन फसलों की खरीदारी होती है। अगर एमएसपी को लेकर न्यूनतम समर्थन मूल्य जो फसलों का है उसे कानूनी गारंटी दे दिया जाता है तो पूरे देश भर में एक दाम तय हो जाएगा, एक मूल्य पर ही फसलों को खरीदा जाएगा, और सभी राज्यों से जो खरीद है वो की जाएगी। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए ईशा, हमारे साथ बातचीत करने के लिए, लाइव जुड़ने के लिए।